आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली, एफआई की तरफ से 1970 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला, डीआई की तरफ से 1000 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली। लेकिन इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 21,700 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,34,000 का बन, लेकिन 21,500 के लेवल पर पुट राइटिंग मात्र 83,000 का बनता हुआ नजर आया। पीसीआर रेशो 0.65 के लेवल पर क्लोजिंग दिखाता है। डाटा के अंदर पूरी तरह से नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिली। इंडिया विक्स की साइड देखें तो 3% का ब्रेकआउट क्लोजिंग होता है, यानी मार्केट के ऊपर ऊपरी लेवल पर कॉल राइटर बड़ा दबदबा बनाते हुए नजर आए। 21,800 के लेवल पर 1,09,000 का जबरदस्त कॉल राइटर। निफ्टी के अंदर देखें तो बड़ा टॉप एरिया बनता हुआ नजर आया डबल टॉप के साथ, और गिरावट इसी लेवल से एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न क्लोजिंग होता है और उस लेवल के बाद बड़े लेवल से गिरावट दिखाता है और ब्रेक डाउन क्लोजिंग दिखाता है, यानी पूरी तरह से नेगेटिव मूवमेंट की तरफ इशारा करता हुआ निफ्टी क्लोजिंग दिखाता है। कल सबसे ज्यादा निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली, यानी बजट सेशन से पहले मार्केट के अंदर भारी उठा पटक, मार्केट वोलेटिलिटी बढ़ती जा रही है, यानी मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल जहां से एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली थी, ये वो जोन है मार्केट का अच्छे वाला सपोर्ट एरिया। ठीक 21,250 का लेवल। उधर से अगर हम देखें एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है अच्छी खासी, तो यहां पर मार्केट के पास एक नेगेटिव सिनेरियो जरूर बन जाता है, क्योंकि मार्केट ने कल अच्छा खासा मोमेंटम लेने के बाद एक बड़ी गिरावट, एक ब्रेक डाउन दिया। ये ब्रेक डाउन मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरे का मोमेंट बनेगा, क्योंकि अगर कल के लो को मार्केट ब्रेक डाउन करता है ठीक 21,500 के लेवल को, क्योंकि कल का लो 21,500 था, जैसे ये लो को ब्रेक डाउन करता है मार्केट के पास एक नेगेटिव मोमेंटम फिर से बढ़ सकता है करीबन 200-250 पॉइंट का 21,250 बड़ा सपोर्ट नीचे की साइड। लेकिन एफआई की साइड से देखें तो एक बिकवाली फिगर फिर से हावी होता हुआ नजर आया। करीबन 1970 करोड़ की बिकवाली यहां पर एफआई की साइड से देखने को मिली है। एक दिन थोड़ा सा साइड में मूवमेंट दिखाने के बाद 110 करोड़ की खरीदारी जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद फिर से एक बड़ा फिगर सेल का हावी होता नजर आया एफआई की तरफ से। एक बड़ा ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, लगातार पिछले कुछ दिनों से बिकवाली दबाव बनाए हुए हैं, तो मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से बार बार दबाव देखने को मिलता है। लेकिन डीआई जो है मार्केट को पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी खासी सपोर्ट के साथ ही मार्केट जो है नीचे गिरने से बार बार बचने की कोशिश करता है, यानी एक बड़ी मोमेंटम नीचे से सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है और उस सपोर्ट के साथ दोबारा से 22,000 के नियर फिर से पहुंच जाता है। लेकिन नीचे से अगर हम देखें अच्छी खासी खरीदारी आने के बावजूद एफआई का एक बिकवाली दबाव बना रहता है, यानी मार्केट के पास दो बड़े ऑपरेटर हैं एफआई और डीआई। ये दोनों एक बिकवाली करके चलता है, एक खरीदारी करके चलता है। अभी बिकवाली जो कर रहा है वो एक तरह से बियर का काम करता हुआ नजर आ रहा है और डीआई जो है एक बुल का काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो डाटा हम इतनी बड़ी खरीदारी, इतनी बड़ी बिकवाली हम देख पा रहे हैं, ये सिर्फ अभी कैश का डाटा है, यानी ये दो बड़े ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं और हम भी फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करके चलते हैं। तो इन दोनों का बड़े ऑपरेटर का डाटा फ्यूचर ऑप्शन में कंपेयर करना बड़ा जरूरी, उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं। पहले मार्केट के अंदर टेक्निकल व्यू बनाया जाता है, उसके साथ ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते हैं 0.65 का। लेकिन इन सब के साथ हमें ये डाटा फ्यूचर ऑप्शन का देखना बड़ा जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में चार तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का हम डाटा कंपेयर करेंगे। पहले रिटेलर का। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। पहले 59% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा रिटेलर, 40% पुट की साइड पोजीशन बना के गया था। लेकिन अभी जो रिटेलर पोजीशन बना के गया है 61% कॉल की साइड, 38% पुट की साइड। ठीक 2% पोजीशन जो है कॉल की साइड शिफ्ट होती नजर आई है रिटेलर की, पूरी तरह से पॉजिटिव मोड। यानी रिटेलर को लगता है कि ऑप्शन के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट, एक मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है। लेकिन 2% के साथ ये क्या करके गया है? पॉजिटिव मोड। ओवरऑल 61% के साथ कहां पे? लॉन्ग की साइड। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें
89% फ्यूचर लॉन्ग की साइड, 10% शॉर्ट की साइड। अभी 89 10%, यानी फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन 89% पोजीशन के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है रिटेलर, यानी रिटेलर का मूड पूरी तरह से लॉन्ग साइड बना हुआ है। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो 1000 करोड़ की एक खरीदारी आती हुई हमें बिल्कुल नजर आई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मार्केट को सपोर्ट करने के साथ अगर हम देखें डीआई एक अच्छा खासा बुल का काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर लगातार बड़ी बड़ी खरीदारी हमें देखने को मिली है, कल भी 1000 करोड़ का बड़ा खरीदारी बिल्कुल देखने को मिला। लेकिन इसकी फ्यूचर ऑप्शन पोजीशन अगर हम देखें पिछले 2 दिन से, तो डीआई जो है यहाँ पर पोजीशन कंपेयर करें कैश के अंदर तो हम इसका मान लेते हैं कि खरीदारी आया जरूर है, लेकिन यहाँ पर डीआई जो है पहले 37% कॉल की साइड पोजीशन बना के गया था, 62% पुट की साइड। अभी डीआई क्या कर रहा है, 37% कॉल की साइड और 62% पुट की साइड, यानी डाटा के अंदर पिछले 2 दिन का कंपेयर करने के बावजूद मार्केट के अंदर कोई बड़ा बदलाव डीआई की साइड से नहीं देखने को मिल रहा है। छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला है, यानी ओवरऑल अगर हम पोजीशन देखें डीआई की ऑप्शन के अंदर 62% पोजीशन पुट की साइड है, पुट की साइड, यानी डीआई को लगता है कि मार्केट के अंदर एक दबाव बिल्कुल देखने को मिलेगा। स्टॉक फ्यूचर की साइड भी देखें, पहले 2.81 फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 97% शॉर्ट की साइड। अभी क्या आ रहा है, 2.80 फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 97 शॉर्ट की साइड, यानी यहाँ फ्यूचर की साइड भी देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है। ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें 97% के साथ पूरा दबाव देखा जा रहा है डीआई की साइड से, यानी एक तरह से ऊपरी लेवल से एक बड़ा ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन के अंदर जो पोजीशन बना के गया है एक नेगेटिव सिनेरियो की तरफ दिखा रहा है, यानी ऊपरी लेवल से बाजार के अंदर एक दबाव हमें बार बार देखने को मिलता रहेगा। लेकिन इसके साथ वो कौन सा लेवल है जहां से ऊपरी लेवल से हमें दबाव देखने को मिलता रहेगा, ठीक वही लेवल मार्केट के पास 21,700 का जोन, जहां से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया और फिर गिरावट आती, ये लेवल रहेगा मार्केट के पास एक जोन 21,700, यानी मार्केट थोड़ा सा रिकवरी करता है, बार बार मार्केट के ऊपर एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो बिल्कुल बनता हुआ नजर आएगा। नीचे की साइड एक सपोर्ट बनेगा, मार्केट 21,500 को लेता नजर आ रहा है, यानी कल इसी लेवल पे क्लोजिंग दिखाया था मार्केट ने, यानी कल का लो अगर मार्केट ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड एक सपोर्ट एरिया बिल्कुल 21,400 का बनेगा और 21,400 के लेवल को ब्रेकडाउन के बाद फिर मार्केट के पास बड़ा जोन, बड़ा दायरा 21,250 का एरिया, 150 पॉइंट का मोमेंटम पुट वाले हावी होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब तक मार्केट 21,700 के नीचे है मार्केट के ऊपर पूरा दबाव रहने वाला है। बड़ा लेवल इसलिए बन के आ रहे हैं क्योंकि बड़ी एक्सपायरी आ रही है कल निफ्टी की, और उससे पहले एक बजट सेशन से पहले आज एक मार्केट पूरी वोलेटिलिटी दिखाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कल बैंक निफ्टी के अंदर हम देखें तो पूरी तरह से एक साइड में मूवमेंट देखने को मिला था बैंक निफ्टी की साइड, अच्छी खासी निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट की गिरावट आती है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है ना पूरी तरह से एक ही लेवल पर साइड में मूवमेंट दिखाता रहा, एक रेंज बाउंड दायरा, ये रेंज बाउंड दायरा था पूरी तरह से। 2 सेशन के अंदर देखें तो बैंक निफ्टी जो है एक ही दायरे पे, आज बैंक निफ्टी की होगी एक्सपायरी, और जो ये लेवल आपको बताए गए ये पूरे लॉजिक के साथ मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट के पास एक लेवल बड़ा जबरदस्त लेवल है, और ऊपर की साइड भी मार्केट, यानी मार्केट जो बैंक निफ्टी है एक रेंज बाउंड दायरा बना चुका है। अब इस रेंज बाउंड दायरे से बाहर निकलेगा तो ऊपर की साइड भी अच्छा एरिया मिलेगा और नीचे की साइड भी अच्छा एरिया, यानी दोनों साइड बड़े अच्छे एरिया निकल के आ रहे हैं। यानी कौन सा वो लेवल है, यानी ठीक हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया 45,800 का लेवल है। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे, 500-700 पॉइंट का ये कॉल की साइड स्कैल्पिंग देखने को मिल सकता है, करीबन 46,500 से लेके 600 का एरिया, ये एक पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन बना हुआ है, यानी ऊपर की साइड। लेकिन जैसे ही मार्केट इस नीचे के सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा, जो सपोर्ट है 45,150 का एरिया, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग जोन
सपोर्ट ब्रेकआउट आया था वो लेवल था करीबन 44,450 का एरिया। ये मार्केट को करेगा सपोर्ट का काम, यानी सीधा सिंपल तरीका, इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद ये पुट वालों का एरिया है, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है ये कॉल वालों का एरिया। इससे सिंपल कुछ नहीं मिलेगा आपको मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट में, ये तो आ गया बैंक निफ्टी की, लेकिन एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ अगर हम नजरें डालें, पहले यूरोप के बाजारों की साइड, तो यहाँ पर फिट्सी यूके 33 पॉइंट की तेजी दिखाता, आधा परसेंट एक करीब तेजी। डैक्स जर्मनी की साइड जाएं, 30 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें, यहाँ पर डैक्स जर्मनी की साइड के बाद सीएससी फ्रांस 36 पॉइंट की तेजी। तो यहाँ पर यूरोपियन मार्केट से जो संकेत आए, एक हल्के से पॉजिटिव के संकेत है। लेकिन नैस्डैक यूएसए मार्केट 111 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, आधा परसेंट से ज्यादा एक गिरावट। निक्की जापान एशिया मार्केट 38 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, फ्लैट। एसएनडी 500 1 पॉइंट की तेजी, फ्लैट। डाउ जोन को अगर हम देखें, 150 पॉइंट की तेजी, आधा परसेंट एक करीब तेजी। तो पूरी तरह से देखें तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा दबाव देखा जा रहा है। यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी तेजी नहीं है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, एक तरह से फ्लैट की तरफ और इशारा कर जरूर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बजट सेशन है, तो यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेटर जो मार्केट का गेम बदल सकता है बजट के टाइम पे, वो है एक एफआई, बड़ा ऑपरेटर एफआई। 24% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के गया था, 75% पुट की साइड। अभी एफआई क्या कर रहा है, 24% आ चुका है कॉल की साइड और 75% आ चुका है पुट की साइड पोजीशन बना के गया है बिल्कुल एफआई। यानी कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर एफआई की साइड से ऑप्शन के अंदर नहीं देखने को मिला। कैश के अंदर एक बिकवाली आता हुआ नजर आया था, ऑप्शन के अंदर भी ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें 75% के साथ कहां पे, पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है पुट के लिए। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, 53% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 46% शॉर्ट करके चला। अभी क्या रहा, 53% आया फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 46% शॉर्ट की साइड। यानी छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है एफआई की साइड से, फ्यूचर की साइड से। लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखें तो 53% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन यहाँ पे फ्यूचर की साइड बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 75% यहाँ पर ऑप्शन को शॉर्ट करके बैठा है, पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है। यानी सिनेरियो मार्केट ये क्या जा रहा है कि मार्केट थोड़ी सी रिकवरी करने के बाद फिर से एक दबाव देखने को मिलता रहेगा पूरी तरह से। ये पोजीशन इसकी जो आवर सोल्ड जोन है, एफआई का आवर सोल्ड जोन है, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए मार्केट के अंदर। आवर सोल्ड जोन का मतलब होता है कि मार्केट नीचे से एक सपोर्ट लेके रिकवरी करने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें, प्रो पोजीशन क्या बना रहा है, 63% इंडेक्स को कॉल की साइड है, 36 पुट की साइड। अभी क्या आ रहा है, 61%। यानी प्रो ने भी अपनी पोजीशन को माइनस कर लिया है और उसने पुट की साइड शिफ्ट कर लिया है, -2% हो चुका है कॉल की साइड से। 61% कॉल की साइड जरूर है, लेकिन वहां से भी इसकी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें, 74% लॉन्ग, 25% शॉर्ट। अभी क्या रहा, 74-25, यानी फ्यूचर की साइड से कोई बड़ा बदलाव नहीं, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव है। ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें, प्रो जो पोजीशन बना के चल रहा है, 61% यहाँ पर क्या, ऑप्शन को लॉन्ग की साइड और 74% फ्यूचर को भी लॉन्ग की साइड। यानी पोजीशन बिल्कुल लॉन्ग की साइड जरूर बनी हुई है। यानी मार्केट में नीचे से सपोर्ट मिल सकता है, रिटेलर और प्रो नीचे की साइड एक सपोर्ट लेने का काम करेगा मार्केट। लेकिन डीआई एक तरह से शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन बना रहा है, एफआई एक आवर सोल्ड जोन में। तो मार्केट के पास नीचे का जो जोन बनेगा ना, बड़ा जबरदस्त सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। ठीक वही लेवल, पहला लेवल हमारे पास बैंक निफ्टी में ये वाला जोन रहने वाला 45,150। ये 150 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तब मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है, ठीक 44,450 तक का एरिया। तो ये मार्केट को सपोर्ट करेगा। ऐसे ही हमारे पास निफ्टी के अंदर यानी ठीक 21,500 का लेवल है, वो लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट के पास नीचे गिरावट बढ़ सकती है करीबन 21,400 21,250 तक का मोमेंटम। तो इन लेवलों पर हमारा पूरा फोकस रहने वाला है आज के सेशन में मार्केट के, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है नीचे के लेवल पर। ऊपर के लेवल पर देखें तो बैंक निफ्टी के पास तो बिल्कुल बड़ा लेवल है
अच्छे खासा 45,800 तक का, अच्छी खासी 400-500 पॉइंट की मोमेंटम जरूर है। लेकिन सपोर्ट लेगा तभी मार्केट एक ब्रेकआउट रिकवरी देगा, तभी मार्केट ऊपर मान सकते हैं। लेकिन बार बार अगर हम देखें मार्केट बार बार एक दबाव दिखा रहा है, तो ऐसे में मार्केट के पास एक सपोर्ट जब तक है हम बाई कर सकते हैं नीचे के लेवल से 45,150। लेकिन अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 45,800 का ही रहेगा। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक साइड में ओपन होने की तरफ और इशारा करता हुआ क्लोजिंग ओपन दिखाएगा।